का ये कंडीशन है दोस्तों। तो अभी जैसे सुबह मॉर्निंग के समय अपने पोल्ट्री के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर गेट पे खड़े आके देखने से ही पता लग जाएगा कि पोल्ट्री के अंदर गैस कितनी बन रही है, कितनी नहीं बन रही है। अपनी पोल्ट्री में गीला कितना महसूस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, नमी कितनी बढ़ गई पोल्ट्री के अंदर रात रात के अंदर। तो अपने को क्या करना है दोस्तों कि देखो ये चीज़ मैं आपको हर एक फार्मर भाई के पास तो आके बताऊँगा नहीं कि भाई आपका मौसम ऐसा है तो अभी आप 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए पर्दा ओपन कर लो। तो भाई जैसे सुबह मॉर्निंग के समय आते हो तो भाई पोल्ट्री के अंदर गैस महसूस ज़रूर मिलेगी आपको। जब आपकी पोल्ट्री के अंदर आप पर्दा भी लग रहा तो यानी कि आधा आधा पर्दा भी लग रहा ना, तो अभी गैस से मतलब महसूस होएगा आपको। तो इसको दोस्तों ऐसा करना है जैसे सुबह मॉर्निंग के समय ही पर्दे को ओपन करना होगा। जैसे अगर 2 घंटे का मौसम खुल रहा है ना, तो 2 घंटे के लिए भी अपने को पर्दे को ओपन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये चीज़ का ध्यान आपको ही रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ आपको मैं तो आके नहीं बताऊँगा। तो जैसे मान लो कि अभी मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में जैसे फार्म में घुसा ना, तो मेरे को लग रहा है यार कि यार पोल्ट्री के अंदर स्मेल आ रही है, तो इसको करना ज़रूरी है। यार मौसम अभी ऐसा लग रहा नहीं है भाई, चलो बारिश आने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे घंटा 2 घंटे का गैप मिलेगा, अभी आएंगे नहीं छींटे बारिश के। तो पूरे पर्दे को वापस से ओपन करना होगा। इससे क्या होगा कि पोल्ट्री के अंदर जो गैस बन रही है वो निकल जाएगी और पोल्ट्री के अंदर हवा लग जाएगी। तो उससे अपने को क्या है कि जो नमी है ना उसमें फ़ायदा मिलेगा। और पोल्ट्री को ये समझो कि जितना हो सके ना उतना कंडीशन उसकी ठीक रखो। तो मैं एक बार पर्दे ओपन कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि अपने हाथ में मोबाइल है दोस्तों। एक हाथ से पूरा पर्दा ओपन नहीं हो पा रहा ना, थोड़ी परेशानी आ रही है गांठ लगाने में। तो भाई मैं पर्दा ओपन कर लेता हूँ पहले, एक तरफ का आर पार बने रहेगा दोस्तों वीडियो के अंदर। तो आपको मैं छोटी छोटी बातें और बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपको बारिश के समय के अंदर ध्यान रखना होगा पूरा उसका, और गाइड करना होगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से बच्चों के अंदर परेशानी आ रही है, जो कि अपने को पता भी नहीं चलता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो वो बीमारियाँ कहाँ से आती है, तो उन बीमारियों को ध्यान रखना होगा। तो ये चीज़ आपको वीडियो में देखे हुए सोचोगे समझोगे तभी आपको पता लग पाएगा कि अपने को कहाँ कहाँ से सावधानी रखनी होगी बारिश के समय के अंदर। तो मैं एक साइड का पूरा दोस्तों पर्दा ओपन कर लिया। तो लो अब बता देता हूँ आपको कि देखो इसको पर्दा ओपन करने से कितना फ़ायदा मिलता है अपने को। एक तो जो सुबह सुबह है ना तेज़ हवा नहीं चलती है, तो उसका फ़ायदा है कि तेज़ हवा नहीं चलती है ना तो बच्चों में दिक्कत नहीं आती है अचानक से। सुबह मॉर्निंग के समय क्या होता है कि बिल्कुल सम मौसम रहता है, जैसा हल्का हल्का सा गर्मी का महसूस होना, हल्की हल्की हवा चलना। तो उससे क्या होगा कि अपने बच्चे हैं ना बिल्कुल अच्छी एक्टिविटी दिखाएंगे। कब? जब आप पर्दा ओपन करोगे यार समझोगे इनकी गैस बाहर निकलेगी। तो ये तो क्या है घुटन महसूस करने लग जाते हैं पूरी नाइट के अंदर। जैसे बारिश का मौसम हो रहा था तो ये पर्दा नीचे गिर रहा था ना, जैसे आप पर्दा लग रहा था, उससे भी दोस्तों काफ़ी मतलब असर पड़ता है अपना गैस का बच्चों के अंदर। तो इसको ऊपर करने से क्या होगा कि अपना एक तो गैस निकल जाएगी, ये कि हवा ना हल्की फुल्की हवा लग जाएगी ना। तो जैसे मान लो कि अपने बर्तनों के आसपास कोई गीला हो रहा है उसको रैंकिंग मारेंगे। अभी सुबह सुबह मॉर्निंग का काम अब बता देता हूँ आपको मैं कि जैसे पर्दा ओपन कर लिया तो चलो गैस का काम ख़त्म हो गया। अब अपने को गीला देखना है कि गीला कहाँ कहाँ पर है पोल्ट्री के अंदर। भाई गीला कहाँ कहाँ पर है वो चीज़ देखना है। और फिर है दोस्तों कि जैसे मान लो कि आपको ये भी बता देता हूँ, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं आपके पास वीक बच्चे, कोई लंगड़े बच्चे, कोई की सफ़ेद मीट हो रही है, कोई घूघू जैसा मतलब बच्चा पंख को खड़ा करके खड़ा है एकदम दाना पानी छोड़ रखा है, तो इन ऐसे बच्चों को क्या करना होगा कि साइड के अंदर ऐसे जैसे मान लो कि ये देखो ये छोटा बच्चा है दिख रहा ना, छोटे बच्चे हो गए, वीक बच्चे हो गए, वो जो मतलब जिनका पिछवाड़ा बिल्कुल बेकार हो रहा है, सफ़ेद मीट से नज़र आ रहा है भाई सफ़ेद मीट हो रही है, वो बच्चा बिल्कुल ग्रस्त हो रहा है बीमार के अंदर। तो उसको क्या करना है कि इनको ग्रेडिंग करके साइड में निकालना है। तो भाई ऐसे तो बच्चे मिलते नहीं, पर जैसे आप रोज़ बार बार राउंड मारते हो ना, तो जैसे राउंड मारते हो तो उसमें एक एक दो दो बच्चे मिलते हैं, उनको एक पार्टीशन बना के उसके अंदर डाल लो। जैसे कि मैं डाल रखा हूँ, फिर भी दोस्तों मिल रहे हैं मेरे को, दिख रहे हैं फिर भी, ये समझो। तो इस हिसाब से आपको बच्चे की छटाई करना होगा सुबह सुबह मॉर्निंग के समय। और अब देख सकते हो भाई इन बर्तनों के पास ज़्यादा गीला हो रहा है, तो इनकी मैं अभी क्या करूँगा, इन बर्तनों को अलग अलग ऊपर करके चेंजिंग करूँगा इन बर्तनों को थोड़ा सा। एक दिन के लिए इनको थोड़ा चेंज करके और फिर इनके रैंकिंग मारूँगा। उससे क्या होगा कि अपना ये जो गीला गीला दिख रहा है ना वो हट जाएगा और हल्का हल्का मतलब सूखापन महसूस हो जाएगा। महसूस क्या, ऑटोमेटिक सूखा लगने लग जाएगा भाई, हाँ है सूखा। क्योंकि अगर आप ऐसे लापरवाही कर दोगे, इसको छोड़ दोगे आज 24 घंटे तक के लिए छोड़ दोगे, तो यहाँ पर पैर फिसलना लग जाएगा पोल्ट्री के अंदर, ये समझ जाओ, अगर इसके अच्छी तरह रैंकिंग नहीं मारेंगे तो। ये देख सकते हो
दिख रहा है ना, हल्का हल्का पपड़ी जमने लग जाता है दोस्तों। ये नाइट के अंदर हो जाता है, दिन के अंदर अपने रैंकिंग मारते हैं, रात के अंदर वापस से जमा हो जाता है। और इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि अपने बच्चे की बीट की कंडीशन क्या है दोस्तों। वो भी अपने को देखने को मिलती है कि भाई बीट बच्चे की बिगड़ रही है या सही है, सुधार है या नहीं है। देखो इसके अंदर जो गीले के अंदर बच्चा बीट करता है वहाँ पर बीट वैसी की वैसी रहती है, सूखे के अंदर बीट करता है तो वो क्या मिक्स हो जाती है सूखे के अंदर। पर जो गीले के अंदर बीट रहती है तो उससे आपको पता लग जाएगा कि यार बच्चों में कुछ परेशानी है या नहीं है। सफ़ेद बीट बच्चा दिखा रहा है या हरी दिखा रहा है या पतली दिखा रहा है, उसका पूरा मतलब आपको तुरंत पता लग जाएगा दोस्तों। पर ये लगेगा कब, जब आप परख करोगे, सुबह सुबह उसी मूड में रहोगे ना भाई, अपने को इसी काम को लेके आगे बढ़ाना है, इसी काम को आगे बढ़ाना है, इस काम का ही पूरा ध्यान रखना है, तब जाके आप उस चीज़ को समझ पाओगे। वरना दोस्तों चक्कर तो आप 10 मार लो को आपको पता भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ है ही नहीं जो अपने को सोचना है। ठीक है ना। तो अपने को करना क्या होता है, देखो सुबह मॉर्निंग का काम यही है कि जैसे सुबह आप प्रेस मोड से आते हो ना, तो पहले आपको मैं बता दिया भाई, गेट पे खड़े होकर ही पता लग जाता है भाई अपने पोल्ट्री में गैस कितना बन रहा है। वो गैस देख लो। गैस निकालने के लिए आप मैं पर्दा ओपन कर लिया, ज़रा आपसे बातें करने लग गए दोस्तों सभी से, क्योंकि वीडियो में बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी इस साइड का भी करूँगा, दूसरी वाली पोल्ट्री का भी नहीं किया मैंने, अभी जाके करूँगा। तो दोनों पोल्ट्रियों के पर्दे ओपन करूँगा, फिर है जो इसमें रैंकिंग मारूँगा। ठीक है। रही बात है दाना पानी, दाना बर्तन धोना, दाना लगाना, ये मॉडलिटियाँ ढूंढना, ये तो नॉर्मल बात है। ये तो देखो कभी भी कौन से भी समय कर सकते हो आप। देखो बर्तन बाद में धोना, पहले आप रैंकिंग मारना। अगर बर्तन धो लोगे, रैंकिंग बाद में मारोगे, तो ये खाद है ना वापस से पानी के बर्तन में गिर के पानी गंदा हो जाएगा। तो भाई ये चीज़ें ऐसी है कि कब मारोगे रैंकिंग। देखो रैंकिंग भी जब भी मारना होता है जब आपका पर्दा ओपन रहता है, हल्का हल्का बाल चल मतलब हवा का महसूस होना, ताकि ये गैस जो निकलेगी ना अभी बफार, ये बफार बाहर भी निकलना चाहिए दोस्तों। तो इसलिए देखो हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे ना, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। वरना दोस्तों आपको पता है कि कोई बच्चों में बीमारी है तो उसको आपको पता भी नहीं लग पाएगा। तो एक बार दूसरी वाली पोल्ट्री में भी ले चलता हूँ आपको मैं। इसका तो मैं पूरा विजिट करा ही दिया, एक साइड का पर्दा ओपन कर दिया और दूसरी साइड का भी मैं आके कर दूँगा। पहले आपको दूसरी वाली पोल्ट्री में ले चलता हूँ। तो ये देख सकते हो बाहर का मौसम, बादल हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, पर लग रहा है मेरे को भाई घंटा भर नहीं आएगी बारिश। तो उसके हिसाब से क्या है, पर्दे को ओपन कर लेते हैं। नाइट के अंदर क्या होता है, इतना ऐसा है तो ठंडा महसूस, और ऐसी बारिश बरसी थी ना, तो उससे क्या है कि ऑटोमेटिक पोल्ट्री में गैस बनने लग जाती है। गैस बनेगी भी सही, क्योंकि बीट इतनी है पोल्ट्री के अंदर। अब देखो जहाँ पर बच्चा ज़्यादा इकट्ठा रहता है, जहाँ पर ज़्यादा बच्चा रहता है, तो भाई गैस का तो बनना तय है। क्योंकि जहाँ अगर खाद हो या भेंट हो तो वहाँ पर तो गैस बनेगी ही बनेगी। तो पहले इधर से देख लेते हैं, फिर करूँगा पर्दा ओपन। पहले देख लेते हैं भाई गीला कितना है और बीट में क्या असर दिख रहा है या नहीं दिख रहा अपने को। कोई बच्चों की बीट तो नहीं बिगड़ रही है, दाना वाना कितना खा लिया बच्चों ने। तो सारा सिस्टम आप धीरे धीरे अपने प्रेस मोड में घूमोगे, देखोगे ना, तब आपको पता लग जाएगा ये काम करना है। जैसे मान लो कि मैं किसी लेबर को लगा रखा हूँ, तो मैं उसको बोल दूँगा भाई आप ऐसे ऐसे करना, आज ऐसा ये दिक्कत दिख रही है तो उसको ऐसे करना। अगर ये गीला आपने को ठीक करना है तो इस गीले को इसी हिसाब से ठीक करो, यहाँ पर ज़्यादा रैंकिंग मारो। तो आप प्रॉपर अगर पोल्ट्री के अंदर सुबह सुबह मॉर्निंग के समय विजिट करोगे, जैसे मान लो कि अभी देखो इस बर्तन का पानी रुक रहा है, तो इसमें पानी क्यों रुक रहा है, कैसे रुक रहा है, वो चीज़ भी देखेंगे। तो वो देखेंगे कब, जब आप मतलब कोई चीज़ का मतलब जानकारी लोगे तब। तो मैं इसको भी आके फिर खोल के ठीक करूँगा, इसमें कहीं ना कहीं रुक रहा है, जाम हो रहा है। तो ये चीज़ें आप सुबह जैसे मॉर्निंग में चक्कर लगाते हो ना, तब आपको पूरी चीज़ों का पता रहता है दोस्तों। देखो ये नाइट के अंदर तो कोई बंदा ऐसा नहीं है तो भाई सारी रात ही मतलब राउंड मारता रहता है, पर सुबह तो क्या होता है कि देखो हर कोई एक बार तो राउंड मारना ही होता है। तो राउंड मारना का मतलब यही है दोस्तों कि सुबह ये नहीं भाई चलो राउंड मार के आ गए, उसका पूरा मतलब निगरानी रखना होता है, हर चीज़ का मतलब अपने दिमाग के अंदर डालना होता है भाई, अपने को कौन कौन सी चीज़ों को जाके देखना है और फ़र्क करना है, तभी आप मतलब उस चीज़ का आगे सुधार कर पाओगे। वरना आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि कमी कहाँ हो रही है, तो उसका सुधार कैसे करेंगे। सुधार कब करोगे, जब उसकी कमी आपको नज़र सामने आएगी। कमी सामने कब आएगी, आप कमी को ढूंढोगे उसके अंदर जाके, कमियों को ढूंढोगे, जब आप वो सामने आएगी तभी उसका आप सुधार करोगे। वरना सुधार कैसे कर पाओगे आप। ठीक है ना। तो वो यही दोस्तों छोटी छोटी बातें होती है पोल्ट्री के अंदर। अरे इसी इनकी वजह से ही फिर आपको लॉस मतलब लोट बिगड़ने की कगार पे ले आता है ये कंडीशन। अब इस ये जो गीला दिख रहा है ना, हल्का हल्का दिख रहा है, पर ये इसका मतलब ये है कि अगर आप मैं 24 घंटा तक रख लूँगा ना इसको गीले को, तो दूसरे दिन बच्चों में ऑटोमेटिक वेट खराब हो जाएगी। और बच्चा यहाँ पर बैठेगा ना, तो ये समझो कि बीमारी को लेके उठेगा। और ये जो गीला दिख रहा है ना, ये गीला घटेगा नहीं दोस्तों, गीला बढ़ेगा ही सही। आज यहाँ पर 1 फुट दूर और बढ़ जाएगा ये,
3 फुट दूर और बढ़ जाएगा अगर मैं छेड़ूंगा नहीं इसको तो लपालप पूरा गीला हो जाएगा आर पार। अब ये देख सकते हो, क्योंकि मैं तो दिखाता हूँ, वो लाइव दिखाता हूँ। देखो यहाँ का कंडीशन कैसा है, दिख रहा है ना, और यहाँ का देखो ये कंडीशन है। तो इसको बर्तन को चेंज करेंगे। अब ये जो तो मैं चेंजिंग कर रहा हूँ हर 2 दिन में इधर उधर लगा रहा हूँ, फिर भी देख लो क्या कंडीशन है। अगर इसको ऐसे कैसे रखेंगे ना तो कल तक यहाँ पर पैर फिसलने लग जाएगा। यहाँ पर बर्तन धोने वाला बंदा अगर पैर रखेगा ना तो उसका पैर रपस क्या रपट जाएगा। तो ये बहुत मतलब नुकसान करता है बच्चों के लिए, तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप ये समझो कि अगर बर्तन चेंज नहीं करते हो तो भाई इसको निकालो, पर बर्तन चेंज करने से ये होगा कि जो यहाँ पर ज़्यादा नमी बढ़ रही है ना तो वो नमी कम हो जाएगी, और यहाँ पर सूखा सूखा लेटर फैला दो ताकि बच्चों में घूमने में आसानी रहे और मतलब बीमारी नहीं पहुंचाए, बच्चों में नुकसान नहीं पहुंचाए, ठीक है ना। तो ये मैं वीक का खाना बना रखा हूँ। इसके अंदर वीक बच्चे भी है, जैसे छोटे बच्चे भी है। कोई बच्चों के अंदर जैसे मान लो कि ये देखो ये घूघू की तरह खड़ा बच्चा, इसके सफ़ेद मीट भी हो रही है। ये देखो जिनके गंबरों वंबरों की बीमारियाँ हो जाती है, आई भी हो जाती है, ये देख सकते हो। तो इन बच्चों को क्या है कि अलग ही पर्सन के अंदर डालना होगा ताकि कोई बीमारी भी रहे तो यहाँ पर इसके अंदर ही रहे, ज़्यादा मतलब बाहर नहीं फैले। समझ रहे हो ना मेरी बात को, वरना आपको पता है कि इनकी बीमारी दूसरे बच्चों में भी लगने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इनका मतलब अपना पूरा सिस्टम एक अलग ही रखो। जैसे 10 दिन का बच्चा हो जाता ना तब से आप मतलब छटाई करना यानी कि ग्रेडिंग करना शुरू कर दो बच्चों की। वीक बच्चा भी होगा तो आपकी नज़रों में रहेगा भाई इतना अपनी पोल्ट्री के अंदर वीक है। जो कोई छोटा छोटा बच्चा है तो वो भी आपकी नज़र में रहेगा भाई इतना छोटा बच्चा है। तो उनको अपने हिसाब से या तो वैक्सीन करवा लो या फिर कोई मल्टीविटामिन दे दो या कैल्शियम दो, जो भी दो, जो अलग बच्चों को छांट के फिर दो। कोई मेडिसिन देना है भाई इनको ठीक करने की दवा देना है तो वो भी अलग दो, क्योंकि अगर इनकी दवा अगर इनको पहुंचती देते हो तो इनमें नुकसान पहुंचाती है परेश बच्चों को। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं कर लेता हूँ दोस्तों, पर्दे ओपन करते हैं दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को मेरा दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। जब कोई किसान भाई अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। कहते हैं इस वीडियो को ये एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम।